इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, ये जो वीडियो आप देखने वाले हैं यह एक हास्यास्पद और मजेदार वीडियो है जिसको देखकर आपके गुर्दे से भी हंसी छूट सकती है। तो वीडियो को अंत तक देखें और हंसकर अपने आयु में वृद्धि करें। धन्यवाद। ज्यादा चुल मछली है ना तो आओ कभी हमारे बिहार में दागेंगे जो वो ऐसा कपार में कि अरे यहाँ तो एक केले के नीचे से 2 अमरूद चोरी हो जाते हैं। ओहो, तो आ गए आप लोग। अब आ गए हो तो देख भी लो। अबे ओ आ गए के बच्चे, अपने चकबोदी को आज आराम दे और खिसक यहाँ से, क्योंकि आज मुझे अपनी न्यूज रिपोर्टिंग करनी है। तो क्या करूं, अपन नाम चंपू रख के दूसरों को वीडियो में घुस जाऊं? अबे ओ चाचा चौधरी, वो भी भरोसे वाले। मैं और निमोनिया भिखारी ना रहे ना तो तेरे चैनल को कुत्ता भी ना देखे, इसीलिए निकल यहाँ से। तो भाई लोग इसी के भाषा में चलिए अपने जिंदगी के कुछ समय बर्बाद करते हैं और आज का चकबोदी शुरू करते हैं। तो भाई लोग, मेरा दोस्त अपनी गर्लफ्रेंड की मूछें देखकर हो गया है कंफ्यूज। मेरा दोस्त अपनी गर्लफ्रेंड की मूछें देखकर हो गया है कंफ्यूज और आप देख रहे हैं आपका फेवरेट झंडू न्यूज। तो शुरुआत करते हैं इस शताब्दी की, इस ब्रह्मांड की सबसे बड़ी खबर के साथ, जो कि आ रही है अपने बिहार से। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, एक बिहारी सब पे भारी वाले बिहार से। अबे ओ चपड़गंज काहे चिपिर चिपिर कर रहा है बे? मारेंगे तोहरा ऐसा घुसन ना कि गायब हो जाएगा तोहरा क्या? हमारा मतलब है कि मारेंगे तो ऐसा घुसन ना जिंदगी हो जाएगी तोहरी झंड, कभी न लगेगी तुमको ठंड, दर्द होगा तुम्हें बहुत प्रचंड और टेढ़ा हो जाएगा तुम्हारा खैर छोड़ो, एक मूंगफली कितने टेढ़ा हो सकता है? ये कैसी बहकी बहकी बात कर रहे हैं आप? हो कौन? अब तोरी मैया का प्रणाम करूं, हमका नहीं पहचाना? एक सेकंड, हम हैं गुलाबी सेठ। गुलाबी सेठ? ये कैसा नाम है भाई? वो का है ना, गुलाबी हमको बहुत पसंद है, हमारे खोपड़िया में हरदम उहे चलता रहता है। Naughty America. हाँ, वो अलग बात है कि मेरा ससुरा हमको आज तक एक बार भी नहीं, अरे ये तक कुछ नहीं है, हम गुटखा खा के थूकते भी गुलाबी रंग के हैं। भरोसा नहीं है तो जाकर चेक कर लो। ये सवेरे सवेरे क्या मेरे को यही देखने का क्या? ये तक कुछ नहीं है, वो अपना विमल पुरुष है ना। विमल पुरुष? ये कौन है? अरे वो है, एक सेकंड, झूठ झूठ बर्दाश्त नहीं मुझे, झूठ बर्दाश्त नहीं मुझे। वो है अपना पराजय देवगुण। भाई ये जो आपने किया है ना, अरे किया का फैलाया है ना, उससे अजय देवगुण, मेरा मतलब है देवगन का तो पता नहीं, पर ऐसा जरूर लग रहा है किसी की 2 महीने से कब्ज नहीं खुली है और उसने आके यहीं पे फैला दिया हो। अब चुप ससुर करनाते, ससुरा बुड़बक कहीं का। सॉरी माय डिफॉल्ट। क्या बोल रहे थे आप अपने पराजय देवगुण के बारे में? और वो बोलता है ना, बोलो जुबा केसरी, हम उनका भी बोलते हैं बोलो जुबा गुलाबी। अरे भाई साहब, ये जुबान से गुलाबी का क्या कनेक्शन? अरे बबुआ, का तुम अभी तक हाथे निर्भर हो? आपको कैसे पता? नहीं, मेरा मतलब नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अरे बबुआ, हमसे का छुपावत हो, ये तो तोहरा शकल देख के पता चल रहा है। खैर कोई ना, जब हाथ पे निर्भरता से मुक्ति मिली ना तब पता चल जाए कि जुबा से गुलाबी का क्या कनेक्शन है। जिंदगी हो तो ऐसी हो। अच्छा, गुलाबी तो समझ आ गया, पर आप सेठ कहाँ के हो? सब जानना है इस बड़वे को। ये उपाधि हमने अपने आप को दी है। वेल डन। वाह वाह वाह। खैर, हम अपनी खबर पे वापस आते हैं। तो जी हाँ, इस वक्त खबर आ रही है बिहार से, बिहार की सबसे बड़ी खबर। वहां पे चोरों की एक गैंग ने पूरी की पूरी मोबाइल टावर, जी हाँ पूरी की पूरी मोबाइल टावर को चोरी कर लिया है। पूरा का पूरा टावर वो लोग 2 दिनों में उखाड़ के ले गए। अधिक जानकारी के लिए हम चलेंगे अपने सहयोगी निमोनिया भिखारी के पास। निमोनिया जी, बताइए पूरी कहानी क्या है? धन्यवाद चंपू जी, दिल के छेदों से आपका धन्यवाद। क्या आपके दिल में छेद है? नहीं चंपू जी, वो बहुत दिन हाथ निर्भर रहने के कारण ना तंग आकर दिल में छेद करवाया है, ताकि अगर कोई आना चाहे ना तो उसको सीधा सीधा रास्ता दिखे और वो आसानी से अंदर आ सके। अब भाई बहुत दिन हाथ निर्भर रह लिया, अब किसी और पे निर्भर होना है। अरे बबुआ, जरा ध्यान से, कहीं दिल के छेदवा से अंदर आवे के बाद ना वो बाहर निकले लागे, दूसरा को छेदवा ना ढूंढ ले, तब बहुत तकलीफ होगी, बता रहे हैं हम। अबे साले।
खैर हम अपनी खबर पे वापस आते हैं। तो देखिए चंपू जी, इस वक्त जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार बिहार के पटना के फुलवारी शरीफ में चोरों की एक गैंग ने लैंड ओनर को यह बोलकर कि वो लोग कंपनी से आए हैं और कंपनी के घाटे में होने के कारण टावर को हटाना पड़ेगा, ये बोलकर 2 ट्रिप में पूरा का पूरा टावर पिकअप पे लोड करके ले गए। और लोगों को इसका पता भी तब चला जब ओरिजिनल कंपनी के लोग विजिट करने आए। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। वाह क्या बात है, एक बिहारी सब पे भारी तो सुना था, पर यहाँ पे एक बिहारी 100 करोड़ से अधिक के कंपनी पे भी भारी। वो दिन भी अब दूर नहीं है जब बिहार के पास खुद का मनी हाइस्ट से भी ज्यादा ऊपर का सीरीज होगा। क्या गुलाबी सेठ जी आप कुछ बोलना चाहेंगे, क्या हो रहा है आपके बिहार में? अरे नहीं आप बोलिए, बोलते क्यों नहीं? हाँ बोले तो नहीं, अपने स्टेट की बात है तो आप फिर बोलना बंद क्यों कर दिया? अब ओ चुहार का गांव क्या हमारा मतबल है, ससुर का नाते पूरा बुर बके है का? ये तू समाचार वाला सब सामने वाला से सवाल पूछ के खुद ही बकर बकर करता रहता है, सामने वाला को बोले का मौका नहीं देता। ये फंस गया। सारा इंसान है या गधा का गांव, एक बार खुल जा तो फिर बंद नहीं होता है। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा होता है। और ज्यादा चुल मछली है ना तो आओ कभी हमारे बिहार में दागेंगे जो वो ऐसा कपार में कि एगो सदस्य कम हो जाएगा तुम्हारे परिवार में, चीखे निकलेंगे तुम्हारी पुकार में, खबर छपेगी तुम्हारी अखबार में, और कुतुब मीनार जितना जाएगा तुम्हारी खैर छोड़ो, इतने काफी है तोहरा लिए। अरे सेठ जी, मैं तो मजाक कर रहा था, आप तो सीरियस हो गए। बोलिए। अब आए ना लाइन पे। जी हाँ, तो हम बोल रहे थे जो टावर चोरी हुआ है ना, इसको आप अपराध की दृष्टि से नहीं टैलेंट की दृष्टि से देखिए। इस घटना के माध्यम से कवि ये बताने का कोशिश कर रहा है कि अगर दिमाग से चाहो तो कुछ भी हो सकता है। अरे यहाँ तो एक केले के नीचे से 2 अमरूद चोरी हो जाते हैं, आप अभी टावरे पे अटके हैं। असली है ये लोना। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने, टैलेंट तो है। और मैं बोल रहा हूँ इन बॉलीवुड वालों को जो आजकल उनकी मूवी नहीं चल रही है, उनको बिहार जाकर इन्हीं लोगों से धूम सीरीज की कहानी लिखवानी चाहिए। हो सकता है उनका हिट का सूखा खत्म हो जाए। अरे बुड़बक, बॉलीवुड का क्या बात करता है रे? ये तो वो अद्भुत दुनिया है जहाँ पहले पति तुमको आके गुटखा खिलाएगा, बोलेगा बोलो जुबा कैसी, फिर अगले प्रचार में पत्नी आके तुम्हें टूथपेस्ट बेचेगी, बोलेगी अपने सड़े से सड़े दांतों को चमकाएं, अपने लाल से लाल दांतों को दूध सा सफेद बनाएं। अरे ये तो वह बात हो गया कि पहले कोनो को जमाल घोटा खिला दो और फिर ओका जुलाब होने के बाद डायपरवा पहना दो। क्या बात बोली है सेठ जी, छा गए आप तो। और आजकल तो मुझे लगता है कुछ इंस्टाग्राम रीलरों को भी डायपर पहनना चाहिए, क्योंकि आजकल सुलभ शौचालय से ज्यादा तो लोग इंस्टाग्राम पे हग रहे हैं। एक सेकंड होल्ड कीजिए। उन चोरों के लीडर के बारे में एक बहुत बड़ी खबर आ रही है हमारे सहयोगी निमोनिया भिखारी की तरफ से, तो हम अपने सहयोगी निमोनिया भिखारी की तरफ रुख करते हैं। जी हाँ चंपू जी, सूत्रों से पता ये चला है कि टावर चोरों का लीडर पेशे से पहले डॉक्टर था और एक दिन उसकी लिखी हुई पर्ची मरीज को समझ में आ गई और इसीलिए उस डॉक्टर को हुई जेल। कहा यह जा रहा है कि वो डॉक्टर 2016 के स्टेट बोर्ड का टॉपर था और 2016 में बिहार बोर्ड के टॉपरों कितने बड़े वाले थे ये तो आपको अच्छे से पता है। सही पकड़े हैं। ये बहुत बड़ी खबर दे रहे हैं आप निमोनिया जी। क्या सिर्फ लिखी हुई पर्ची मरीज को समझ आ जाने से डॉक्टर को जेल हो सकती है? ये तो एक बहुत बड़ा डिबेट का मुद्दा है, इस पे तो डिबेट होना चाहिए। जी हाँ, तो इस देश के सबसे बड़े मुद्दे कि क्या किसी डॉक्टर की लिखी हुई पर्ची मरीज को समझ आना सही या गलत, और क्या इस बात पे उसे जेल होनी चाहिए, इस देश के इस सबसे गंभीर मुद्दे पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं एक तरफ चौधरी साहब, धन्यवाद चंपू जी, दूसरी तरफ गुलाबी सेठ जी, बहुत धन्यवाद बहुत हो के। तो सबसे पहले चौधरी साहब बोलिए, क्या राय है आपका इस मुद्दे पे? देखिए चंपू जी, एज ए नॉन डॉक्टर मेरे हिसाब से ये गलत है, क्योंकि डॉक्टर बनने का पहला क्राइटेरिया ही यही होना चाहिए कि वो अगर एक लकीर भी खींचे तो उसमें हजारों बातें छिपी होनी चाहिए। मुझे भी लोग बचपन में बोला करते थे कि ये बड़ा होकर डॉक्टर बनेगा। काहे पढ़े में तो बहुत तेज था का? नहीं, मेरी भी राइटिंग किसी को समझ में नहीं आती थी। जी हाँ, वो तो एक दिन एक केमिस्ट शॉप वाला मेरे घर पे आया और मेरी कॉपी देखकर सारी लिखी हुई बातें घर वालों को पढ़कर सुनाई। तभी से घर वाले और सब बोलने लगे ये तो बड़ा होकर डॉक्टर बनेगा। वो तो बाद में पता चला कि उसके लिए पढ़ना ही पड़ता है। फिर वही YouTube पे चैनल बनाकर चकबोदी करना चालू कर दिया और आज देखो हालत ये हो गई है कि कुछ बिन पिछवाड़े के मानुस मुझे ही डिबेट पे बुला रहे हैं।
और ये तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा, लेकिन हमारा हिसाब से ये बात बिल्कुल सही है। डॉक्टर के लिखी हुई लिखावट मरीज को समझ में आनी ही चाहिए। काहे कि हम कितना बार देखते हैं डॉक्टर 4 गो लाइन सिर्फ पार देता है और दवा का दुकानों पर ले जाओ ना तो उसके बदले में वो 40 गो दवा रेल का दे देता है। जी हाँ गुलाबी जी, मेरा मतलब है सेठ जी, ये बात तो बिल्कुल सही बोली आप। और न तो का, और हमारा गांव में एगो डॉक्टर साहब पुर्जी पे पहले मरीजवा का सारा बीमारी लिख देवत है और फिर दवा के जगह पे फारसी में लिख देवत है कि हम इतना काट रहे हैं, तुम इतना काटो। अब बताओ कौनो कौनो तो इस टाइप के भी डॉक्टर हो गए। अरे क्या बात कर रहे हो आप, कोई डॉक्टर ऐसा नहीं करता। अरे हमारा गांव का डॉक्टर बोला था तो हम तुमको बोला। आपके गांव का डॉक्टर करता था, इसका क्या मतलब? हमारा मुंह मत लगना था, ठीक नहीं होगा, हम बता कर रहे क्या हैं। लेंगे आप, गलत का हमेशा विरोध करूंगा मैं। अबे चुप रह, तू जानत नहीं है हमका। अरे आप लोग शांति रखिए, मर्यादा बनाए रखिए टीवी का। नहीं, बहुत चपड़ चपड़ कर रहा है, समझा लो। अरे इनका। बिन पेंदी के लोटा तो तुम हो। अबे तू तो बिन गान का अरे तुम तो आदमी है। बिना हथियार के आदमी। अबे साला इतना मारेंगे ना तो कि अरे कोई कैसे नहीं मारेगा, बचाएगा। हाथ तो लाए। अबे चुप, ये कोई मछली बाजार है क्या लगा रखा है आप लोगों ने नेशनल टेलीविजन पे? आ रहे हैं, सबका जड़ यह साला रिपोर्टरवा ही है। हाँ साला किसी को भी बुला लेता है डिबेट पे। एक ही सुधारते हैं, पहले सारा कुछ ठीक हो जाएगा। अब पकड़ पकड़ मर। One eternity later. अरे वो कुछ नहीं, मैं बाथरूम में फिसल गया था। आगे से डिबेट नहीं करूंगा साला। मेरा मतलब है हमारे सहयोगी निमोनिया भिखारी मौसम की जानकारी के साथ उपस्थित हो रहे हैं। धन्यवाद चंपू जी। मौसम विभाग के अनुसार कल जोर जोर से आंधी बहने की संभावना है, तो लोगों से अनुरोध है कि कृपया धोती या लुंगी पहनकर अपने घरों से बाहर ना निकले, नहीं तो आपकी पूरी की पूरी फिल्म फ्री में लोगों को दिख जाएगी। और शाम को ओले पड़ने की भी संभावना है, तो टकलों से अनुरोध है कि कृपया अपना सारा वक्त घर पे ही बिताएं और अपने टकले को तबला बनने से बचाएं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका निमोनिया जी। मौसम की खबर के साथ अर्ज किया है, मौसम बदल रहा है पर तुम बदल न जाना, लाख मुश्किलें आए पर तुम हरदम साथ निभाना, और सर्द की ठंडी रातों में जब भी उसकी याद आए तुम उसको भुलाने के लिए बोलना, अब उठ चल हिलाना मेरे साथी। निर्लज, अश्लील है ये लोंडा। तो भाई आज के लिए बस। तुमको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, चैनल पर नए हो तो उसको सब्सक्राइब करो, और आप ये मत बोलना कि सब ओरिजिनल नहीं लग रहा। भाई बजट नाम की भी कोई चीज होती है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।